हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांग और जियाजी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियांग उसे कहता है तुम ठीक हो के नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। तभी वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो उसे देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको एक डिश देता है और कहता है कि अच्छे से खा लो, उसके बाद तुम रेस्ट करना। तो वो मुस्कुराने लग जाती है। अब जियाजी सो रही होती है और वहाँ पर ही वो अपनी मॉम के बारे में सपना देख रही होती है, जिसे देखकर वो डरती है और उठ जाती है। तभी वो बाहर जाती है तो जियांग बाहर काम कर रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम अब तक सोए नहीं। तभी फिर वो कहती है कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, मेरी जाग हो गई, लेकिन तुम। तभी फिर वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम करना था। अब जियाजी देखती है कि टेबल पे कोई बुक है, वो उसको उठा लेती है। तभी फिर उसको जियांग बताने लग जाता है कि जब तूफान गुजर जाता है तो आपको नहीं पता लगता कि आपने उसमें कैसे सरवाइव किया था। आपको ये भी नहीं पता होता तूफान यानी कि बुरे दिन चल भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक चीज है जो आपको मालूम होती है कि तूफान के गुजरने के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। और वहां पर ही वो उसको देखती है तो उसे कहता है कि इस बुक में यही पैसेज लिखा हुआ है, ये मैंने तुम्हारे ले लिया है। तभी फिर वो उसे कहती है इसका मतलब ये तुम मुझे देना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ। तभी वो मुस्कुरा के जाने लगती है और वहां पर ही वो उसे कहता है कि जो तुम्हारी चीज है वो भी कीमती, क्या तुम उसे वापस हासिल करना चाहती हो। तभी वो उसको मुड़कर देखती है और कहने लग जाती है कि क्या कल मैं। तो उसकी बात काट के कहता है कि कल से तुम मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो कहती है रियली। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जियांग जियाजी को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। तो जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो पीछे से शनहा इनको देखकर जेलस होने लग जाता है। अब जियाजी अपना काम कर रही होती है तो जियांग पीछे से आकर उसको सारी चीजें समझाने लग रहा होता है। अब वो चीजें समझ रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ी सी इनकी फीलिंग्स फिर से जाग रही होती है। तो अचानक से देखते देखते दोबारा से ये दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जियांग अपना काम कर रहा होता है और जियाजी सोफे पर सो जाती है। तभी फिर जियांग इसके पास आता है और अपना कोट इसके ऊपर पहनाता है। तो जैसे उसको पहनाता है तो उसकी जाग हो जाती है। तभी फिर उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा लेजी हो। और पीछे से ये जियांग का पर्सनल असिस्टेंट आकर उनके लिए कॉफी लाता है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वहां पर ही जियाजी कोट उनका उतार कर साइड पर रखती है। तभी फिर जियांग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ। तो वो मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि फ्री होकर जियाजी लिफ्ट की तरफ जाती है तो अचानक से दिखाते हैं कि शनहा उसको पीछे से खींचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अब उसे कहने लग जाता है कि एक तुम्हारी सिस्टर ही थी जो ज़बरदस्ती मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती थी, मैं क्या करता, और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अब वो उससे इसी तरह की ज़बरदस्ती बातें कर रहा होता है तो अचानक से वहाँ पर दोबारा से जियांग आ जाता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो अपना काम भी खत्म नहीं किया। तभी फिर हाओ कहता है कि मैं इससे कुछ बात करना चाह रहा था और वहां पर ही जियांग उसे कहता है कि खैर जो भी है, एक तो तुमने काम खत्म नहीं किया, ऊपर से तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर ही जियाजी उसको देखने लग जाती है और ये लोग खामोश हो जाते हैं। अब दिखाते हैं दोबारा से ये लोग अपने ऑफिस होते हैं और जियांग जियाजी को देख रहा होता है। तो जैसे वो इसकी तरफ देखती है तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ काम समझ नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं। तभी फिर वो कहते हैं मैं बिजी हूँ। तभी फिर जियाजी कहती है लेकिन, तो वो उसकी बात काट के कहते हैं कि मैं कोई इतना भी गया गुजरा या फारिग नहीं हूँ कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाती रहो और मैं तुम्हारा साथ देती रहूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि लेकिन आपने उल्टी बुक पकड़ी हुई है। तभी फिर जैसे वो देखता है कि बुक उल्टी है तो वो उसे सीधी करने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि जियाजी को उसकी फ्रेंड कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे मिलो। अब वो उसे मिलने ही जा रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि लड़का भाग रहा होता है तो इसका पर्स उसकी जैकेट के साथ अड़ जाता है। तभी फिर उसको जल्दी होती है तो वो भी इसके अपने साथ लेकर भाग जाता है और इनके पीछे मीडिया वाले भी भाग रहे होते हैं। तभी फिर वो साइड पर जाता है और इससे सॉरी करता है कि सॉरी, मीडिया वाले पीछे आ रहे थे, मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची। तभी वो कहती तुम हो कौन। तो वो उसे कहता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो वो कहती है नहीं। तभी फिर वो उसको अपने कुछ फेमस डायलॉग बता के दिखाता है और एक्टिंग भी करके दिखाता है, लेकिन वो इसको नहीं जानती और कहती है कि नहीं, मुझे पता नहीं लगा। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहां पर ही वो सैड होकर रोने लग जाता है। तभी वो इसे कहती है कि बस कर दो, तुम आखिर रो क्यों रहे हो। तभी वो कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी आती हूँ। तो दिखाते हैं कि वो इसके लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर आती है। अब ये दोनों आपस में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो इसको समझाने लग जाती है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान की जिंदगी में सुकून और आज़ादी ही हो, और अगर हम किसी को नहीं भी जानते हो तो इंसान को अपने ऊपर इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हर चीज कर सकता है। अब वो इस तरह की इससे बातें कर रही होती है और इसे कुछ खाने की पीनट्स वगैरह देती है और वहां से चली जाती है।
फिर दिखाते हैं कि जियांग अपने घर वापस आता है। तो जैसे वो ऊपर जाता है तो देखता है कि जियाजी दरवाजे के बाहर लेटी भी होती है। तभी वो इसके पास आके कहता है क्या हुआ तुम्हें, लेकिन वो नशे में होती है। तभी वो नशे में उठकर इधर उधर की बातें करने लग जाती है कि तुम इतने छोटे कैसे हो गए। अब वो इस तरह की बातें करती है जिसे सुनकर ये मुस्कुराने लगता है। तभी वो थोड़ा इसके करीब आती है तो वो इसे कहता है कि मुझे जोर से पकड़ लो, मैं तुम्हें रूम में लेके जाता हूँ। तभी वो उसको गोद में उठाता है और ये इसी तरह की नशे में बातें कर रही होती है और जियांग मुस्कुरा रहा होता है। तो वो उसको रूम में लेके जाता है और बेड पर बिठाता है। तभी वो उसको ठीक कर ही रहा होता है तो अचानक से दिखाते हैं कि जियाजी अपनी टांग उसके स्पेशल पार्ट पर मारती है और वहां पर ही जियांग जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी वो मुस्कुराती है और वो होती नशे में है और बेड पर वैसे ही वो सो जाती है। इधर से दिखाते हैं कि शन हाओ अपनी मॉम से यही डिस्कस करता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे से जियाजी एंगेजमेंट कर पाएगी, अब मैं कैसे उसको पाऊंगा। तभी फिर उसकी मॉम कहती है इस तरह की बातें तो मत करो, खैर ये बताओ कि तुम दोबारा से उसको कैसे पटाओगे। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं क्या करूं, अब बीच में जब जियांग आ गया है तो मैं कैसे सब कुछ कर सकता हूं। तो उसकी मॉम कहती क्या मतलब, वो क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि वो मुझसे इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अब तो वो उसको ऑफिस भी अपने साथ ले आया है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम अजूरे को वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें जियांग के आगे कुछ भी नहीं कहना, तुम उसके आगे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करोगे। और वहां पर ये शन हाओ कुछ प्लानिंग करने लग जाता है। अब जियाजी को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है जिससे उसकी जाग हो जाती है और उसके बाद जियाजी सोचती है कि मैं इस तरह से बेड पर कैसे आई। तभी उसको याद आता है कि जियांग उसको रात में बेड पे इस तरह से लेकर आया था। अब ये दोनों ऑफिस होते हैं, वहां पर ही जियांग का असिस्टेंट कहता है कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है। तो दिखाते हैं वही आर्टिस्ट होता है। वो जैसे ही एंटर करता है और जियाजी को देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंकते और कहते हैं तुम, और वहां पर ही जियांग इनको देखने लग जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और वहां पर ही जियाजी कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक था। और वो आर्टिस्ट बताने लग जाता है कि हम इस तरह से मिले थे और वो सारी स्टोरी बता देता है, जिसे सुनकर जियांग थोड़ा सा जेलस होता है और वहां पर ही वो आर्टिस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके आगे हैंडशेक करके कहते हैं कि आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। और वो आर्टिस्ट भी उसको देखकर कहता है कि हाँ वाकई में अच्छा लगेगा। तभी ये दोनों हैंडशेक करते हैं और जोर से एक दूसरे का हाथ दबाने लग जाते हैं, यानी कि एक लड़की के पीछे दोनों पागल हो रहे होते हैं। और वहां पर ही खड़े होकर जियाजी देख रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे का जोर से हाथ थामे हुए हैं। और वहां पर ही असिस्टेंट भी इनको देख रहा होता है कि ये कैसी जंग चल रही है। तो अचानक से वो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि सर, और वहां पर ही ये दोनों जोर से हाथ पकड़े हुए होते हैं और सब इनको देख रहे होते हैं और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।